भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भक्ति सुबह उठना, समय से स्नान करना, मंदिर जाना, नाम जप करना, कीर्तन करना, जप यज्ञ आदि जो भी हम करते हैं वो भक्ति है। और प्रेम, मित्रों, भक्ति जो है वो बाहर के विषय है, पर प्रेम वो भीतर का विषय है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कब, कैसे, कहाँ, कितना और क्या करना है, ये प्रेम में कोई नियम नहीं है। मित्रों, भगवान को भक्ति अधिक प्रिय है या प्रेम? भक्ति से हम भगवान को रिझा सकते हैं, पर प्रेम से हम भगवान को पा सकते हैं। भक्ति एक ऐसा विषय है जिसको लेकर कई लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कई लोगों से सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी को नहीं रखते क्योंकि अगर उनकी सेवा ना हो पाई तो वो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मित्रों, भगवान से जब हम प्रेम करते हैं ना, तो इसमें डर जैसा कोई शब्द बचता ही नहीं। भगवान से प्रेम करने वाला तो निडर हो जाता है। मित्रों, भक्ति में करना पड़ता है कई नियमों का पालन, पर प्रेम में हम स्वयं करने लगते हैं। वो सब जो भगवान को प्रिय है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे भीतर और बाहर कुछ भी दो तरह का नहीं रहता। जो बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है। प्रेम में प्रेमी के बीच में कुछ नहीं छुपता। वैसे ही जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे और उनके बीच में कोई छिपाव नहीं रहता। वो जानता है, वो सब देखता है कि हम किस हाल में हैं, किस कंडीशन में हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब जानता है। प्रेम में पहली शर्त ये नहीं होती कि आपको बदलना है। प्रेम में तो सबसे पहले प्रेम होता है, वो तो बाद में हम स्वयं बदलने लगते हैं और कब बदल जाते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता। भक्ति में सबसे पहले शर्त है कि यदि आप भक्त हैं तो आपको
इन नियमों का पालन करना होगा। प्रेम में कोई शर्त नहीं है, पहले प्रेम होना चाहिए। मित्रों, देखा है आपने, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि यदि आपको किसी से प्रेम है तो उसके लिए आप 4 दिन भूखे रह सकते हैं। आप तपती दोपहरी में चल सकते हैं, आप कांटों पे चल सकते हैं, आप वो हर काम कर सकते हैं जो संभव है। और ये सब कौन कराता है? प्रेम। मित्रों, प्रेम में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है और आश्चर्य की बात यह है कि हम सब करते भी हैं और हमें ज्ञात भी नहीं होता कि हमने ये सब किया। ऐसा है प्रेम। प्रेम के साथ एक वाक्य बहुत प्रचलित है, अक्सर सुना जाता है, फॉल इन लव। ऐसा क्यों है? प्रेम में गिरने का क्या तात्पर्य है? ऐसा भी तो हो सकता है, स्टैंड इन लव, पर नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही सुना जाता है कि फॉल इन लव, और सही भी है। मित्रों, हम सब संसार में इतने आसक्त हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, संसार के विषय में कोई डर, कोई भय नहीं है, जबकि डर और भय तो संसार में ही है। देखो, उनके साथ ऐसा नहीं किया तो मुंह फूल गया, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। अगर उनके मन का नहीं किया तो 2 बातें सुननी पड़ेगी। ये सब तो संसार में ही देखा जाता है। पर भगवान से जब आप प्रेम करते हैं तो इनके साथ फॉल इन लव जैसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप कब फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पर भगवान से जब आप प्रेम करते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं, कई परीक्षाएं लेते हैं भगवान। पर डरना कैसा? यदि आप किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं तो परीक्षा तो देनी होती है ना। मित्रों, लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि जो भगवान के निकट होते हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कष्ट और आनंद तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप भगवान से भक्ति ना भी करें, अगर आप भगवान के निकट ना भी रहें, तो भी क्या कष्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे? क्यों ब्लेम लगाते हैं आप? ये बात सत्य है कि जो भगवान के अति प्रिय होते हैं उनके जीवन में थोड़ी परीक्षाएं होती हैं बस। और ये परीक्षाएं भगवान इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे अग्नि में तपकर सोना और निखरता है, वैसे ही जब भक्त की परीक्षा होती है तो उस कष्ट में निखरता है और निखरता है। और जो सच्चा प्रेमी होता है उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है, उसका प्रेम अटूट हो जाता है। मित्रों, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप बस उन्हें एक बार प्रेम से निहार लीजिए। देखिए, वो एक क्षण में आपके हो जाएंगे। बहुत प्रेम करते हैं वो।